आज के इस वीडियो में मैं आप लोगों को बताऊंगा कि डिक्शनरी एप्लीकेशन को किस तरह बनाया जाता है HTML, CSS और जावास्क्रिप्ट की सहायता से। हम HTML, CSS और जावास्क्रिप्ट का इस्तेमाल करते हुए इस ऐप को बनाएंगे और हम इस्तेमाल करने वाले हैं रैपिड API का, जो कि एक कमाल का प्लेटफॉर्म है। और इस वीडियो के अंदर हम लोग इस्तेमाल करने वाले हैं रैपिड API की डिक्शनरी API का। रैपिड API पर आप लोग खुद से अपनी API बनाकर भी होस्ट कर सकते हो, लेकिन इस वीडियो के अंदर हम रैपिड API की मार्केट प्लेस में उपलब्ध एक API का इस्तेमाल करेंगे, जो कि एक डिक्शनरी API है। इस API को आप लोग वर्ड देते हैं और ये आप लोगों को उस वर्ड का मीनिंग बताती है। सारा का सारा काम जो हम लोग करने वाले हैं वो प्योर HTML, CSS, जावास्क्रिप्ट में होगा। तो मैं आपको लेकर चलना चाहूंगा अपनी कंप्यूटर स्क्रीन पर और हम देखेंगे कि इस एप्लीकेशन को किस तरह से बनाया जाएगा। लेट्स गेट स्टार्टेड। तो गाइस, जैसे कि आप लोग देख रहे हो, मैं आ चुका हूँ अपनी कंप्यूटर स्क्रीन में और यहाँ पर मैं ये वाला फोल्डर, जो कि एक ब्लैंक फोल्डर है, उसको VS कोड में खोल रहा हूँ। ठीक है, तो मैं इस फोल्डर को VS कोड में खोलने के बाद कुछ एक्सटेंशंस आप लोगों को बताऊंगा जो कि आपको इंस्टॉल कर रही हैं। सबसे पहले तो आप क्योंकि Node.js का इस्तेमाल करने जा रहे हैं, तो आप लोग के पास अगर आप लिंटिंग चाहते हो तो ये 7 का लिंटर होना चाहिए, और नहीं भी है तो कोई दिक्कत नहीं है। बट एक एक्सटेंशन जो कि आपको इंस्टॉल करनी है, एंड दिस इज मस्ट इंस्टॉल, वो है रैपिड API की एक्सटेंशन। तो अगर आप यहाँ पर लिखोगे रैपिड API, तो रैपिड API क्लाइंट नाम से एक वेरीफाइड आपको VS कोड की एक्सटेंशन मिलेगी और आपको इसको जो है इंस्टॉल करना है। तो इसको आप लोग इंस्टॉल करो और इनेबल कर लो ग्लोबली, जैसे कि मैंने किया हुआ है। क्यों कर रहे हैं हम ऐसा? दिस इज गोइंग टू हेल्प अस अ लॉट। मैं आप लोग को बताऊंगा कैसे। लेकिन इससे पहले कि हम लोग कुछ भी करें, मैं चाहता हूं कि आप लोग रैपिड API पे अपना अकाउंट बनाकर ये वाली जो API मैं इस्तेमाल करने जा रहा हूँ एब्सोल्युटली फ्री है, वो मेरे साथ जो है आप फॉलो अलॉन्ग ताकि कर पाएँ। इसलिए मैं आप लोग को ये वाली जो API है चाहता हूँ आप भी यूज़ करें। अब ये बिल्कुल भी पेड नहीं है, ऐसा नहीं है कि ये जो API है इसके आपको पैसे देने हैं। 10,000 रिक्वेस्ट जो है वो फ्री है, और इसमें बहुत सारी प्रीमियम APIs हैं, फ्री APIs भी हैं और पेड APIs भी हैं यार। कभी कभी आपको क्लाइंट्स मिल जाते हैं। मैं पर्सनली अपना एक्सपीरियंस आपको बताता हूँ, फ्रीलांसिंग क्लाइंट्स मिल जाते हैं कभी कभी। तो यार, जैसे कि आप यहाँ पर देख सकते हो कि ये वर्ड डिक्शनरी बाय ट्विनवर्ड मुझे मिल गई है API। काफ़ी प्रॉमिसिंग लग रही है API। तो मैं क्या करूँगा कि प्राइसिंग में देखते हैं। बेसिक इसका 0 है, उसके बाद आप प्रो ले सकते हो, अब अल्ट्रा ले सकते हो। काफ़ी सारे प्लान्स हैं इसमें। तो मैं एक काम करता हूँ, इसको सब्सक्राइब करता हूँ, इसके फ्री प्लान को। ठीक है, अब यहाँ पर क्या होता है, जब भी आप रैपिड API पर सब्सक्राइब करना चाहते हो किसी भी API को, हालांकि ये फ्री है, 10,000 रिक्वेस्ट बहुत ज़्यादा होती हैं पर मंथ, तो आपकी एप्लीकेशन चलेगी। बट स्टिल इन केस यू एक्सीड दैट, आपको ये चार्ज किया जाएगा। बट और कंटिन्यू करने के लिए आप लोग को अपने कार्ड को ऐड करना पड़ेगा। तो मैं जल्दी से अपना कार्ड ऐड कर देता हूँ और इसके बाद जो है मैं वापस आता हूँ। मेरा यहाँ पर सब्सक्रिप्शन क्रिएटेड सक्सेसफुली लिख कर आ गया। अब मैं API डॉक्यूमेंटेशन पर जाकर इस API को इस्तेमाल कर सकता हूँ। दैट्स हाउ सिंपल रैपिड API इज गाइस। सो मैं आपको इसका प्रोसीजर बताता हूँ। आप लोग सिंपली रैपिड API पर साइन अप कर लो और उसके बाद जो है इस API को सब्सक्राइब कर लो। उसके बाद मैं आपको बताऊंगा क्या करना है। ठीक है, सो यहाँ पर हम लोग क्या करेंगे, अब इस एंड पॉइंट को टेस्ट करेंगे। और जो API प्लेग्राउंड है मेरा, उसमें आप देख सकते हो कि यहाँ पर मेरी API कीज़ वगैरह दिखाई जा रही हैं। मैं सिंपली क्या करूँगा, ज़्यादा टेंशन नहीं लूँगा, इस कोड को कॉपी करूँगा। बट उससे भी पहले मैं यहाँ पर क्या करूँगा, अपनी रैपिड API एक्सटेंशन को इस्तेमाल करते हुए एक न्यू रिक्वेस्ट बनाऊँगा और इसका नाम मैं सिंपली रखूँगा, लेट अस से ये मेरी डिक्शनरी है, डिक्शनरी टेस्ट 1। ठीक है, और यहाँ पर मैं डिस्क्रिप्शन लिख दूंगा। आइडियली आप इन सारी रिक्वेस्ट को बहुत अच्छी तरह से चाहेंगे कि मैनेज करें। ठीक है, बट मैं भी यहाँ पर क्या करूँ, जस्ट आपको एक सिंपल सी रिक्वेस्ट बनाकर दिखा रहा हूँ। तो मैं यहाँ पर लिख दूंगा, दिस इज द रिक्वेस्ट वी आर मेकिंग फॉर आवर डिक्शनरी ऐप वीडियो। ठीक है, और ये करने के बाद मैं जो है URL इसका जो है वो यहाँ पर डालूंगा। और मैं URL आपको दिखा देता हूँ क्या है। ये मेरा URL है, मेथड मेरा गेट है, जो पैरामीटर्स हैं वो कुछ इस तरह से मैं आपको दिखाता हूँ। सारे पैरामीटर्स मैं यहाँ पर चढ़ाऊँगा और बॉडी के अंदर मैं जेसन में जाऊँगा और यहाँ पर मैं इसको पेस्ट करूँगा। मेरी ये जो जेसन है, तो मैं यहाँ पर एंट्री मास्क कर दूँगा। अब जेसन डबल कोड में होती है, आपको पता होना चाहिए। तो मुझे यहाँ पर कुछ ऐसे करना पड़ेगा इसको, और ये अभी जो है मेरी जेसन यहाँ पर आ गई है। ठीक है, और ये करने के साथ साथ यहाँ पर मुझे कुछ हेडर्स देने होंगे। ये मेरे हेडर्स आ गए, तो ये 2 हेडर्स मैं यहाँ पर लगाऊंगा। ठीक है, तो हेडर्स मैं दूंगा अपने यहाँ पर। ठीक है, अब यहाँ पर देखो, मैं एक एक करके हेडर जो है ऐड करने का मुझे ऑप्शन दिया जा रहा है। तो मैं इसको कुछ इस तरह से ऐड कर सकता हूँ कि भाई सबसे पहले तो मैं X रैपिड API की करके ऐसे ऐड कर सकता हूँ। और मैं यहाँ पर जल्दी से इसको एक एक करके कॉपी कर लेता हूँ। ये मेरी की है।
ठीक है, और एक होस्ट होगा, ठीक है। तो मैं इसको यहाँ पर पेस्ट करूँगा और साथ ही के साथ ये जो होस्ट है इसको भी मुझे पेस्ट करना है। तो मैं कॉपी करूँगा, यहाँ पेस्ट करूँगा और यहाँ पर जो ये होस्ट है इसको भी पेस्ट कर दूँगा। ऐसा हम क्यों कर रहे हैं? मैं पहले यार अपनी एपीआई को टेस्ट करना चाहूँगा। मैं चाहूँगा ये देखना कि यार सब कुछ सही से चल रहा है कि नहीं चल रहा है। अब यहाँ पर नो रिस्पॉन्स मुझे देखने को मिल रहा है, तो मैंने यहाँ पर जो है अब क्योंकि ये गेट पैरामीटर है तो मुझे यहाँ क्वेरी में ऐड करना पड़ेगा एंट्री के नाम से, बॉडी में नहीं करना होगा, एंट्री के नाम से। मान लो मैं एब्सकॉन्ड की मीनिंग देखना चाहता हूँ, मैं इसको जो है सेंड करूँगा। अब ये कह रहा है कि रिस्पॉन्स बॉडी इज़ एम्प्टी, तो देखते हैं यहाँ पर क्या प्रॉब्लम है। यहाँ पर मैंने जो की है वो गलत लगाई हुई है एक्चुअली, तो यहाँ पर मैंने जो की थी वो गलत लगाई हुई थी। अभी मैंने भेजा जब रिस्पॉन्स, तो आप देखो यहाँ पर मेरे पास रिस्पॉन्स जो है वो नहीं आया, नहीं आ गया, ठीक है। तो रिस्पॉन्स मेरा कुछ इस तरह से दिखाई दे रहा है जो कि एक जेसन है, ठीक है। तो यहाँ पर ये मुझे जो है मीनिंग बता दे रहा है इसकी। मान लो मैं किसी और वर्ड की मीनिंग देखना चाहता हूँ, मान लो मैं मीनिंग देखना चाहता हूँ, मान लो मैं क्लेवर का मतलब देखना चाहता हूँ, ठीक है। वैसे क्लेवर का मतलब पता है सबको, बट या फिर मान लो मैं रिडिक्यूलस का मतलब देखना चाहता हूँ। उप्स, मुझे यहाँ लिखना है एंट्री में रिडिक्यूलस, ठीक है। और मैं इसका मतलब देखना चाहता हूँ, तो मुझे यहाँ पर देखो रिडिकुलस का मतलब फ़नी, स्टूपिड, सिली इसने बता दिया। 3 इसने मुझे जो है एग्जाम्पल्स दे दिए, ठीक है। एसोसिएटेड वर्ड्स के एग्जाम्पल्स दे दिए और एसोसिएटेड वर्ड्स दे दिए, ठीक है। अब मैं चाहूँ तो इसकी डॉक्यूमेंटेशन पढ़ सकता हूँ कि किस हिसाब से दे रहा है मुझे जो रिस्पॉन्स है वो, ठीक है। तो उसके लिए आप लोग जो है एग्जाम्पल रिस्पॉन्सेज में जा सकते हैं। ये देखिए यहाँ पर कुछ एग्जाम्पल रिस्पॉन्सेज दे रखे हैं कि भाई जो रिस्पॉन्स है वो आपको इस फॉर्मेट में मिलने वाला है, ठीक है। तो ये चीज़ जो है आप लोग अपने काम में इस्तेमाल कर सकते हैं। बट अभी मेरा जो इंटरेस्ट है वो पूरा का पूरा है एक्सप्रेस पे। मैं अभी एक्सप्रेस ऐप बनाऊंगा एक, और इस एपीआई का इस्तेमाल करूंगा। आइडियली हमारे पास जो एपीआईज वगैरह होती हैं वो थोड़ी सी कॉम्प्लिकेटेड होती हैं, इसलिए ये वाली जो एक्सटेंशन है काफ़ी काम आ जाती है। सबसे ज़्यादा काम ये मेरे तब आती है जब मुझे क्या करना होता है, कोड स्निपेट जो है वो कॉपी करना होता है। अब देखो यहाँ पर ये कह रहा है रिक्वेस्ट कोड स्निपेट, मैंने यहाँ पर क्लिक किया, यहाँ पर मेरा कोड स्निपेट आ गया। यार इससे ज़्यादा और मुझे क्या चाहिए? मतलब मुझे एसिंक अवेट वाला सिंटेक्स ही मिल गया पूरा, मतलब अब और क्या चाहिए मुझे, समझ रहे हो आप लोग। तो ये जो है काफ़ी बढ़िया चीज़ है। अब यहाँ पर मैं आप लोग को एक चीज़ दिखाता हूँ, मैं इसको बंद करूँगा, मैं एक नई एक्सप्रेस ऐप बनाऊँगा और मैं यहाँ पर लिखूँगा server.js और एक्सप्रेस की डॉक्यूमेंटेशन पर जाऊँगा। तो मैं गूगल पर लिखूँगा एक्सप्रेस नोड, और अगर आपका Node.js इंस्टॉल नहीं है तो आप सबसे पहले तो Node.js को इंस्टॉल कर लें, ठीक है। डाउनलोड Node.js, आप इसको इंस्टॉल कर सकते हैं सबसे पहले। और यहाँ पर विंडोज़ इंस्टॉलर है, मैक ओएस इंस्टॉलर है, आप इसको इंस्टॉल कर लेना यार। आई होप कि आप में से कई लोगों को मैक ओएस में Node.js इंस्टॉल करना आता होगा, विंडोज़ में अपने जो भी सिस्टम है आपका ऑपरेटिंग सिस्टम उसमें आपको आता होगा, मैं आशा यही करता हूँ। मैं यहाँ पर सीधे आऊँगा एक्सप्रेस की डॉक्यूमेंटेशन में। टू बी वेरी ऑनेस्ट मुझे ये डॉक्यूमेंटेशन याद नहीं है, ठीक है, मैं आपको बता रहा हूँ मुझे याद नहीं है। अब यहाँ पर देखिए ये कह रहा है कि भाई सबसे पहले आप क्या करो, एक npm init करके अपनी डायरेक्टरी को इनिशियलाइज़ कर लो एज एन npm प्रोजेक्ट, ठीक है। तो मैं npm init -y लिखूंगा और मैं बताता हूँ ये -y क्या करता है, एक package.json आपको बना कर देता है। और अब आप लोग यहाँ पर npm i express यहाँ पर लिख सकते हो। आप में से कई लोग यान को पसंद करते हैं, यान भी आप लोग इंस्टॉल कर सकते हो, दैट इज़ ऑल्सो नॉट अ बिग डील, ठीक है। तो ये करने के बाद आप लोग यहाँ पर देखो कि हमारा जो server.js है, क्या मैं इसको चला पा रहा हूँ? ये मैं देख लेता हूँ server.js, हाँ मैं इसको चला पा रहा हूँ, बट इसके अंदर कुछ है ही नहीं यार। तो इसको चलाने के लिए इसके अंदर कुछ होना ज़रूरी है। तो मैं यहाँ पर क्या करूँगा कि एक हेलो वर्ल्ड प्रोजेक्ट बनाऊँगा एक्सप्रेस की सहायता से। ये मेरा हेलो वर्ल्ड प्रोजेक्ट होने वाला है और मैं इसको पेस्ट करूँगा और अब मैं सेम कमांड चलाऊँगा और अब देखो एग्जाम्पल ऐप लिसनिंग ऑन पोर्ट 3000। मैं एक काम करता हूँ, लिसनिंग ऑन मैं लिखता हूँ पोर्ट दिस और मैं यहाँ पर लिखूँगा https://localhost:3000। अब आप में से कई लोग सोचोगे यार मैंने ये क्यों लिखा? मैंने इसलिए लिखा क्योंकि मैं यहाँ पर कंट्रोल क्लिक करके यहाँ पर पहुँच सकता हूँ ऐसा करने से, लेकिन https मैं नहीं लिख सकता क्योंकि मैं अभी यहाँ पर कोई SSL सर्टिफिकेट तो यूज़ कर नहीं रहा हूँ। अब आप देख रहे हो एक प्रॉब्लम यहाँ पर क्या आ रही है कि मुझे बार बार क्लोज़ करके खोलना पड़ रहा है, अपना जो सर्वर है वो बार बार मुझे क्लोज़ करके खोलना पड़ रहा है। इसलिए मैं लिखूँगा npm i -g nodemon NODE। ज़्यादा तेज़ी करना भी कभी कभी अच्छा नहीं होता है क्योंकि तेज़ी करने की वजह से
कभी कभी जो है हमारा काम ख़राब होता है। नोडमॉन और मैं लिखूँगा यहाँ पर server.js। और ये यूज़ करने का फ़ायदा ये हुआ, जैसे जैसे मैं इसको चेंज करूँगा, सबसे पहले तो मैं आपको इसको ऐसे ही दिखा दूँ। देखो हेलो वर्ल्ड यहाँ पर लिख कर आ रहा है। अब जैसे जैसे मैं इसको चेंज करूँगा, आप लोग देखना यहाँ पर, अगर मैं इसको चेंज करता हूँ कुछ इस तरह से, जैसे मान लो मैं हेलो वर्ल्ड हैरी करता हूँ, सेव किया, ही ऑटोमेटिकली रीस्टार्ट हो गया। तो इससे काफ़ी हैसल बचता है। मैं इसको रीलोड करूँगा, हेलो वर्ल्ड हैरी आ गया, वरना मुझे मैनुअली बार बार क्लोज कर करके चलाना पड़ता। समझ रहे हो आप लोग कितनी ज़्यादा प्रॉब्लम मुझे हो जाती अगर मैं यूज़ कर रहा हूँ किसका, अगर मैं यूज़ कर रहा हूँ सिंपली नोड index.js या server.js सर्वर चलाने के लिए। ठीक है, चलो यार ये तो काफ़ी सही हो गया। अब मुझे यहाँ पर क्या करना है कि एक ऐसी API बनानी है जो कि इस एंड पॉइंट को जो है यूज़ कर पाए। और यार एक बात बताऊँ आपको, दिस रैपिड API एक्सटेंशन इज़ सो अमेजिंग, इतनी बढ़िया है ये कि मैं यहाँ पर मैं इसको बता सकता हूँ कि भाई मुझे फैच API का कोड चाहिए जावास्क्रिप्ट में, मैं Node.js में चाहिए, चलो मुझे Node.js में Axios का कोड चाहिए। ठीक है, और मैं कहूँगा भाई मुझे कोड दे दो, और ये मुझे कोड दे देगा। मैं यहाँ से इसको ऐसे Ctrl+X करके इसको बंद करूँगा और यहाँ पर पेस्ट कर दूंगा। दिस फील्स इलीगल यार, दिस फील्स इलीगल। आप में से कई लोग कहोगे कि यार मतलब इलीगल क्यों यार, मतलब समझ रहे हो आप लोग, मैंने यहाँ पर सिंपली अपनी रैपिड API रिक्वेस्ट को कोड में कन्वर्ट कर दिया। मेरे हिसाब से दिस इज़ अमेजिंग यार। ठीक है, एंड विद इन VS कोड रहते हुए ये चीज़ होती है, तो मुझे काफ़ी सही लगती है ये चीज़। ठीक है, अब मुझे पता है कि यार XYZ कई तरीके होते हैं काम को करने के। X वाली ऐप से भी ये काम हो सकता है, Y ऐप से भी ये काम हो सकता है। मुझे कमेंट्स आते हैं कि यार ये चीज़ इससे भी हो सकती है, ये चीज़ पोस्टमैन से भी हो सकती है, ये चीज़ उससे भी। दिस इज़ व्हाट आई प्रेफर, यू कैन चूज़ योर्स। ठीक है, अब यहाँ पर आप देखो कि जो var Axios इज इक्वल टू रिक्वायर Axios है, ये हम जो है यहाँ पर कुछ इस तरह से करेंगे। और ये देखते हैं कि क्या मैं यूज़ भी कर पा रहा हूँ इसको, क्या मैं एंट्री जो है उसको एज अ वेरिएबल यूज़ भी कर पा रहा हूँ कि नहीं। तो मैं काम करूँगा, मैं यहाँ पर एक चीज़ प्रिंट करूँगा, रिक्वेस्ट डॉट पैरम्स। ठीक है, मैं इसको कंसोल लॉक करूँगा, होम। अब देखो यार, एक इंसान जो कि कई प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस में काम करता है, एक मिनट, क्या हुआ, अनएक्सपेक्टेड टोकन। ओके, तो मैं इसको सेव करूँ तो शायद ये चालू हो पड़े। हाँ, ये कभी कभी क्रैश हो जाता है अगर आप लोग यहाँ पर एडिटिंग कर रहे हो तो। बट यार अभी तो कैन नॉट फाइंड मॉड्यूल Axios, ऐसा क्यों भाई, ये कैसा मजाक है। Axios तो मैंने ऑलरेडी यहाँ पर लिखा ना, var Axios इज इक्वल टू रिक्वायर Axios डॉट डिफ़ॉल्ट। यहाँ पर देखते हैं क्या दिक्कत आ रही है यार। ओके, तो मुझे npm Axios करना पड़ेगा, इंस्टॉल करना पड़ेगा ना Axios को। ठीक है, बाकी सब कुछ ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, लाइफ इज़ गुड गाइस। ठीक है, अब यहाँ पर देखो, जब मैं आऊँगा और मैं यहाँ पर इसको प्रिंट करने की कोशिश कर रहा हूँ रिक्वेस्ट डॉट पैरम्स को, तो देखो एक ब्लैंक चीज़ प्रिंट हो रही है। बट यहाँ पर मुझे एक और इशू देखने को मिल रहा है, वो क्या है उसको भी देख लेते हैं ज़रा। 8 पैकेजेस आर लुकिंग फॉर फंडिंग। ओके, रन npm फंड फॉर डिटेल्स। अब यहाँ पर ये क्या कह रहे हैं, राउट डॉट डिस्पैच लेयर डॉट हैंडल। आई एम नॉट श्योर यार व्हाट हैपेंड। अगर मैं इस पर क्लिक करूं अभी तो यहाँ पर रीडिंग रिक्वेस्ट, कैन नॉट रीड प्रॉपर्टीज ऑफ अनडिफाइंड रीडिंग रिक्वेस्ट। ओके, आई गॉट इट। तो यहाँ पर क्या है कि रिक्वेस्ट डॉट पैरम्स जो है वो यहाँ पर एंट्री में मैंने रिडिकुलस लिखा हुआ है, ऑफ अनडिफाइंड। आई एम नॉट श्योर यार ये क्या हो रहा है। कंसोल डॉट लॉग में रिस्पॉन्स डॉट डेटा है, देखते हैं क्या यहाँ पर कंसोल में प्रिंट होकर आ रहा है। तो मैं इसको रीलोड करूँ तो कुछ प्रिंट होकर नहीं आ रहा है, बट यहाँ पर एक एरर आ रहा है। तो यार मैं इस प्रॉब्लम को गूगल सर्च करूँगा और देखूँगा क्या दिक्कत है यार। Axios डॉट रिक्वेस्ट मुझे ये जनरेट करके दिया रैपिड API ने, बट आई एम नॉट एबल टू। एक मिनट, यहाँ पर दिक्कत आ रही है ये कि आई हैड अ सिमिलर प्रॉब्लम इन मल्टी क्लाइंट कन्फ्यूजन वन डे बिकॉज माई इम्पोर्ट वॉज रॉन्ग। क्या मेरा इम्पोर्ट भी गलत है? मैं यहाँ पर ज़रा डिफ़ॉल्ट को हटाता हूँ और टेस्ट करता हूँ इसको। एंड यहाँ पर कह रहा है ये कि ऑब्जेक्ट इनवैलिड। यहाँ पर क्या दिक्कत है, कैन नॉट रीड प्रॉपर्टीज़ ऑफ अनडिफाइंड गेट। ओ, मैंने यहाँ पर गेट कर दिया एक्चुअली। मैं इसको रिक्वेस्ट करता हूँ दोबारा से, और अभी यहाँ पर मेरा नोटबोन ने रीस्टार्ट कर दिया। अभी ये सही चल रहा है गेस। हाँ, अब सही चल रहा है, वाह ऑसम। तो Axios डॉट डिफ़ॉल्ट जो था वो मुझे यहाँ पर यूज़ नहीं करना था, बट दैट्स फाइन। और ऐप इज़ वर्किंग नाउ विच इज़ ग्रेट। अब यहाँ पर लेकिन अभी भी दिक्कत आ रही है, कैन नॉट रीड प्रॉपर्टीज ऑफ अनडिफाइंड।
मैं यार ये चीज़ इंश्योर करूँगा कि सब कुछ सही चल रहा है, ठीक है, फिर आगे बढ़ेंगे हम लोग। सब कुछ हमारा सही चल रहा है, ठीक है। तो यहाँ पर देखो एंट्री रेडिकुलस आ गई और ये सब कुछ यहाँ पर मुझे प्रिंट होकर मिल गया। अब अगर मैं इस तरह से इसको चलाता गया ना, तो मेरी 10,000 रिक्वेस्ट तो एग्जीट हो जाएंगी और फिर मेरे कट सकते हैं पैसे, ठीक है। हालांकि अगर प्रोडक्शन ऐप्स मेरी चल रही हैं तो मुझे पैसे देने में कोई प्रॉब्लम नहीं है, बट द थिंग इज़ कि मैं यहाँ पर एक बहुत ही स्मार्ट मूव खेलने वाला हूँ, ठीक है। अभी यहाँ पर दोबारा से वही चीज़ आ गई, कैन नॉट रीड प्रॉपर्टीज ऑफ अनडिफाइंड रीडिंग गेट ओ कहाँ पर है, गेट कंट्रोल एफ गेट ऐप डॉट गेट। नहीं, ये पुराने लॉग्स दिखा रहा है, गेस पुराने लॉग्स दिखा रहा है। मैंने पुराने लॉग्स जो है वो प्रिंट कर लिए हैं, कोई दिक्कत नहीं है। मैं एंटर करूँगा और एक बार और मैं ज़रा इसको ऐसे करूँगा और यहाँ पर जो है मुझे ये मिल जाएगा, ठीक है। तो मैं क्या करूँगा, इसको डायरेक्टली रिटर्न कर दूँगा इंस्टेड ऑफ यूजिंग एक्सिस डॉट रिक्वेस्ट। मैं क्या करूँगा, सिंपली कंसोल डॉट लॉग ये कर दूँगा। मैं कहूँगा भाई ये चीज़ जो है, मैं कहूँगा लेट रिस्पॉन्स इज इक्वल टू, ये रिस्पॉन्स इज इक्वल टू दिस एंड कंसोल डॉट लॉग रिस्पॉन्स डॉट डेटा, ठीक है। रिस्पॉन्स डॉट डेटा देखा आपने गाइस क्या किया मैंने ये, ठीक है। अब देखना मैं यहाँ पर एक्चुअल में रिक्वेस्ट मार ही नहीं रहा हूँ, ठीक है। मैं अभी भी इसको रीलोड करूँगा ना, तब आप लोग देख रहे हैं यहाँ पर वही चीज़ आएगी जो कि मुझे पहले देखने को मिल रही थी, विच इज़ ग्रेट यार, ठीक है, विच इज़ ग्रेट। यहाँ पर देखो ये सारी चीज़ें मिल रही हैं, नाइस, ऑसम, ठीक है, बढ़िया। अब मुझे क्या करना है कि इसको अपनी फ्रंट एंड में लेकर आना है कुछ भी करके, ठीक है, कुछ भी करके इसको मुझे फ्रंट एंड पर लेकर आना है और एक ऐसी ऐप बनानी है जिसपे कि शायद अगर मैं टाइप करके सर्च करूँ तो वो मुझे डिस्प्ले करे, ठीक है। तो ये करने के लिए मुझे क्या करना होगा, एक HTML सर्व करानी होगी अपने एक्सप्रेस से, ठीक है। नाउ आई एम डिपेंडिंग सोली ऑन दी डॉक्यूमेंटेशन। मैं बिल्कुल भी याद करके नहीं आया हूँ कुछ भी, ठीक है, मैं कुछ भी याद करके नहीं आया हूँ। मैं सिंपली यहाँ पर एक फ़ाइल जो है वो सर्व कराना चाहता हूँ, सर्विंग स्टैटिक फाइल, सीधे चलो स्टैटिक फाइल्स हो गया, बट मैं सर्व कराना चाहता हूँ HTML, ठीक है। लेट्स सी HTML सर्व कराने के लिए, फाइल सर्व कराने के लिए स्टैटिक फाइल्स HTML लिखता हूँ, ठीक है। हाउ डू आई रेंडर प्लेन HTML, यहाँ पर आ गया देखो क्वेश्चन, हाउ डू आई रेंडर plain HTML? There's no need to render HTML with the res.render function. You have specific file, user res.send file, ठीक है, ग्रेट, ऑसम। तो मैं यहाँ पर क्या करूँगा कि जब भी कोई इस पर जाएगा, स्लैश पर जाएगा, मैं दिखाता हूँ आपको मैं क्या कर रहा हूँ, ठीक है। मैं इसको बना देता हूँ /API या फिर इसको सर्च वर्ड बना देता हूँ और इसको बना देता हूँ अपना क्या कहते हैं जो हमारा ये है, और मैं क्या करूँगा यहाँ पर लिख दूँगा index.html, ठीक है। और मैं यहाँ पर एक index.html बना लूँगा और इसके अंदर मैं एक HTML जो है वो सर्व करूँगा, हे आई एम एन HTML, ठीक है। तो ये मैंने लिख दिया यहाँ पर। नाउ लेट्स सी कि अगर मैं यहाँ पर जाता हूँ लोकलहोस्ट 3000 में, ये कह रहा है कि पाथ मस्ट बी एब्सोल्यूट और स्पेसिफाई रूट टू res.send फाइल, ठीक है। ओके, नॉट समथिंग दैट डजंट मेक सेंस। रूट इज इक्वल टू, ये कह रहा है कि भाई रूट दे दो पाथ के साथ साथ। क्या हम ऐसे देते हैं res.send फाइल को रूट? लेट मी सी, पाथ ऑप्शंस, शायद ऑप्शंस में देते हैं। ऑप्शंस में क्या क्या दे सकते हैं? res.send फाइल को एक तो पाथ देते हैं और क्या देते हैं res.send फाइल को, देखता हूँ यार, पाथ ऑप्शंस एनी, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। मैं क्या करूँगा कि यहाँ पर इसको इस तरह से ऑप्शंस दूंगा, मैं लिखूँगा रूट इज़ इक्वल टू, और यहाँ पर जाकर मैं लिखूँगा res.send फाइल रूट। स्टैक ओवरफ्लो है यार, स्टैक ओवरफ्लो से करेंगे काम सारा, क्यों मेहनत करें। अब देखो यहाँ पर ये देखो, इस तरह से हम दे सकते हैं path डॉट जॉइन dir नेम, देख रहे हो, मतलब जो मैं ढूंढ रहा हूँ वो हो रखा है पहले से, ये करने की ज़रूरत नहीं है। सबसे पहले मैं ये दूंगा और इसके बाद ये दूंगा। अब मैं क्या करूँगा, पब्लिक के अंदर डाल के या HTML, चलो पब्लिक के अंदर ही डाल देता हूँ, ठीक है, एक पब्लिक फोल्डर बना लेता हूँ और पब्लिक के अंदर मूव कर देता हूँ इस index.html को, ठीक है।
और इसको सेव करता हूँ। ये कह रहा है भाई क्रैश हो चुकी है तुम्हारी ऐप, क्या कर रहे हो। पार्ट डॉट जॉइन को मैंने क्लोज़ नहीं किया एक्चुअली। क्या अब सब कुछ ठीक है? हाँ अब सब कुछ ठीक है। अब देखते हैं, कह रहा है पाथ इज़ नॉट डिफाइंड। ओके, फिर से वही दिक्कत आ गई, पाथ इज़ नॉट डिफाइंड। ठीक है, तो पाथ क्यों नहीं डिफाइंड यार? पाथ 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 कहाँ गए तुम? स्टैक ओवरफ्लो मेरी मदद करो। तो मुझे पाथ को जो है इंपोर्ट करना पड़ेगा। ठीक है, तो कॉन्स्ट पाथ इज इक्वल टू रिक्वायर्ड पाथ। ठीक है, और अभी देखते हैं क्या रहता है सीन। और नो सच फाइल और डायरेक्टरी, कोड प्लेग्राउंड के अंदर कुछ भी पब्लिक नहीं है, तो मुझे डॉट स्लैश यहाँ पर ऐसे करना पड़ेगा पब्लिक। अभी रिलोड करूँगा तो कैन नॉट गेट स्लैश, कैन नॉट गेट स्लैश, ऐसा क्यों हुआ? लोकल होस्ट 3000 कैन नॉट गेट स्लैश। पार्ट डॉट जॉइन मैंने किया, डॉट स्लैश पब्लिक मैंने किया, डी आई नेम, पार्ट डॉट जॉइन डी आई नेम और पब्लिक और इंडेक्स डॉट एच टी एम एल। लेट्स सी इफ इट वर्क्स। ये कह रहा है कैन नॉट गेट स्लैश। अच्छा, यहाँ पर स्टैक ओवरफ्लो में किसी ने बता रखा था कि ये भी काम करता है और मुझे रिटर्न करना पड़ेगा, ये तब काम करेगा। आप देखो यहाँ पर किसी ने ये बताया हुआ है, तो मुझे ये सिंटेक्स भी ठीक लगा। ठीक है, तो कुछ भी यूज़ किया जा सकता है। मैं रिलोड करूँगा, हे आई एम एन HTML लिख कर आ गया, जिसका मतलब है कि मेरी HTML फाइल जो है वो तो कम से कम सर्व हो रही है। ठीक है, ग्रेट यार, ऑसम। ठीक है, आई लाइक इट। अब मुझे यहाँ पर सिंपली क्या करना है, इस HTML पर काम करना है और इसको बेहतर बनाना है। ठीक है, मैं जाऊँगा getbootstrap.com पर, मैं जाऊँगा वर्जन 4.6 पर, क्योंकि मेरे हिसाब से अगर मैं वर्जन 4.6 पर जाता हूँ तो थोड़ा सा इजी हो जाता है यूज़ करना स्टार्टर टेम्पलेट को। ठीक है, और अगर आप लोग थोड़ा सा यूटिलिटी क्लासेस यूज़ करने वाले इंसान हैं तो आप लोग बूटस्ट्रैप 5 भी यूज़ कर सकते हैं। लेट्स सी इफ बूटस्ट्रैप वर्क्स। यस इट वर्क्स। ठीक है, हेलो वर्ल्ड यहाँ पर लिख कर आ रहा है। तो एक बेसिक सा नैव बार लेकर आऊँगा। देखो गाइस, आप लोग इसको बहुत खूबसूरत बना सकते हो। ठीक है, मतलब बहुत ज़्यादा खूबसूरत बना सकते हो, स्काई इज़ द लिमिट। बट आई एम गोइंग टू फोकस जस्ट ऑन दी API पार्ट ऑफ इट। ठीक है, मतलब मैं UI पार्ट पे इतना फोकस नहीं करूँगा, बैक एंड पार्ट पर ज़्यादा फोकस करूँगा। तो आप देखो यहाँ पर डेव क्लास इज इक्वल टू कंटेनर मैंने लिखा, इसके अंदर मैं एक H2 डालूंगा और इसके अंदर मैं लिखूँगा सर्च फॉर अ वर्ड इन द डिक्शनरी। ठीक है, ये मैं यहाँ पर डालूँगा और ये करने के बाद आप देखो यहाँ पर सर्च फॉर अ वर्ड इन द डिक्शनरी। ठीक है, मैं चाहूँ तो इसको टेक्स्ट सेंटर भी कर सकता हूँ, तो ये टेक्स्ट सेंटर करूँगा अगर, तो ये सेंटर पे आ जाएगा यहाँ पर। ठीक है, इसको रिलोड भी करना पड़ेगा ऑब्वियसली। और मैं अगर चाहता हूँ कंटेनर में वाई से थोड़ी सी मार्जिन आ जाए तो मैं MY4 कर दूँगा, जिससे ये थोड़ा सा कुछ ऐसा दिखाई पड़ेगा। ठीक है, और मैं यहाँ पर लिख देता हूँ कुछ भी लिख सकता हूँ, मैं लिख दूँगा रैपिड API डिक्शनरी। ठीक है, मैंने यहाँ पर लिख दिया रैपिड API डिक्शनरी। फील फ्री टू इम्प्रूव द UI। ठीक है, मैं यहाँ पर बैठ के UI इम्प्रूव करूँगा, तो वो जो पॉइंट है जो कि मैं इस वीडियो के थ्रू आपको समझाना चाहता हूँ वो थोड़ा सा अनक्लियर रहेगा, इसलिए मैं चाहता हूँ कि आप लोग इसको जो है खुद से करना। UI को मुझे पता है आप में से कई लोग बहुत खूबसूरत बना सकते हो, बनाना। ठीक है, बिल्कुल बनाना। ओके, सो ये करने के बाद सर्च फॉर अ वर्ड इन द डिक्शनरी। अब हम क्या करेंगे, ऑब्वियसली यहाँ पर फॉर्म के कंपोनेंट्स को लेकर आएंगे और मैं यहाँ पर क्या करूँगा कि इसको कॉपी करूँगा। ठीक है, और इसको कॉपी करके मैं यहाँ पर इसके अंदर ले आऊँगा। ठीक है, और मैं इसको रीलोड करूँगा और यहाँ पर मैं लिख दूँगा एंटर द वर्ड यू वांट टू सर्च। ठीक है, कुछ इस तरह से। तो एक काम करते हैं कि ये वाला जो डिव है वो हटाते हैं, क्योंकि पासवर्ड से मुझे कुछ नहीं चाहिए, पासवर्ड टाइप का कुछ नहीं चाहिए। मैं यहाँ पर लिख दूँगा वर्ड और टाइप इज़ इक्वल टू होगा टेक्स्ट, और यहाँ पर होगा मेरा दोबारा से वर्ड, क्योंकि जो फॉर के अंदर आता है वो यहाँ पर उस आईडी का फॉर होता है, मतलब तब मैं ये जो लेबल है ये इससे तभी एसोसिएट होगा जब मैं इसकी आईडी इसके फॉर में डालूंगा लेबल के। ठीक है, और व्हील मैं इसको हटाता हूँ यार, ये इस तरह का मुझे कुछ नहीं देना। सेव करता हूँ, लेट मी सी कि यार इसका लुक तो नहीं बिगड़ा। नहीं यार, इसका लुक नहीं बिगड़ा। ठीक है, तो मैं यहाँ पर लिख दूंगा एंटर द वर्ड। ठीक है, और मैं सिंपली क्या करूँगा कि फेच API की सहायता से या तो डायरेक्टली डिक्शनरी API पे मारूंगा रिक्वेस्ट, या फिर मैं अपने सर्वर पे मारूंगा। अब देखो दो बातें होती हैं, या तो आप डायरेक्टली डिक्शनरी API पे मार दो रिक्वेस्ट। ऐसा आप लोग अगर करोगे तो आपकी API की कीज़ वगैरह एक्सपोज हो जाएंगी, जो कि आप नहीं चाहोगे ऑब्वियसली करना। बट मैं भी यहाँ पर क्या करने वाला हूँ कि मैं
अपने सर्वर को भेजूंगा रिक्वेस्ट, जो फैच एपीआई की रिक्वेस्ट होगी वो मेरे सर्वर पे आएगी /सर्च वर्ड करके, और क्वेश्चन मार्क जो भी वर्ड होगा इज इक्वल टू, ठीक है, ऐसे करके आएगी। जैसे कि अगर मैं एक फैच एपीआई का सिंटेक्स लिखूँ यहाँ पर, तो मैं एक काम करूँगा, मैं यहाँ पर लिखूँगा, मैं इसको एक आईडी देता हूँ, आईडी इज इक्वल टू सबमिट, और मैं ऑब्वियसली यहाँ पर कुछ जावास्क्रिप्ट लिखूँगा, ऐसे ऑप्शन 2 हटा देता हूँ, और यहाँ पर स्क्रिप्ट टैग लिखूँगा लेट URL इज इक्वल टू localhost:3000/search word HTTP, ठीक है। और मैं यहाँ पर क्या लिखूँगा लेट R इज इक्वल टू fetch द URL, ठीक है, और दैट्स अबाउट इट, ठीक है। फिर मैं लिखूँगा r.then, और r.then लिखने के बाद मैं यहाँ पर लिखूँगा रिस्पॉन्स, और यहाँ पर मैं लिखूँगा रिटर्न रिस्पॉन्स .json, ठीक है। और यहाँ पर मैं क्या करूँगा, ये करने के बाद लिखूँगा, एक और देन लगाऊँगा इसमें .then, और मैं यहाँ पर लिखूँगा r, ठीक है। यहाँ पर मैं लिखूँगा RESP, और यहाँ पर मैं लिख दूँगा क्या, एक्चुअली मुझे यहाँ पर क्या करना पड़ेगा, ऐसे करना पड़ेगा, इसको लिखना पड़ेगा रिस्पॉन्स, रिटर्न रिस्पॉन्स, ठीक है। एम आई डूइंग इट करेक्ट, आई डोंट नो, ठीक है। मैं यहाँ पर लिखूँगा console.log RESP, लेट्स सी कि मेरा सिंटेक्स सही है कि नहीं, पता नहीं यार ये मैं क्या कर रहा हूँ, रिस्पॉन्स इज नॉट डिफाइंड, एक मिनट, ओके आई गॉट इट। तो मुझे यहाँ पर क्या करना है, यहाँ लिखना है response.json, देखो यार सिंटेक्स भूलना बहुत स्वाभाविक होता है, ठीक है। मैं यहाँ पर लिखूँगा रिटर्न RESP, दिस शुड वर्क, ठीक है, लेट्स सी, दिस शुड वर्क यार। ये कह रहा है हेलो वर्ड हैरी इज़ नॉट अ वैलिड जेसन, ओके सो दैट इज़ फाइन, ठीक है। तो हम क्या कर रहे हैं कि यहाँ पर जो रिस्पॉन्स रिटर्न कर रहे हैं, मुझे console.log नहीं करना है, मुझे res.json करके सेंड कर देना है इसको, ठीक है। तो मैं कहूँगा res.json, और मैं यहाँ पर लिख दूँगा क्या लिखूँगा, response.data, ठीक है। दिस शुड डू द ट्रिक यार, दिस शुड डू द ट्रिक, प्लीज़ यार काम कर जाओ यार, थैंक यू सो मच रैपिड एपीआई, यू वर्कड, ठीक है। हाँ सही है, अब खुशी होती है यार जब चीज़ें काम करने लग जाती हैं। तो अब यहाँ पर देखो, ये रेडिकुलस वर्ड के लिए मुझे सारी की सारी चीज़ें बता रहे हैं, ठीक है। सबसे पहला काम जो मैं करने वाला हूँ वो ये करने वाला हूँ कि जो मेरा URL होने वाला है, यहाँ पर URL जो मेरा होने वाला है वो मेरा तब जनरेट होगा जब मैं क्लिक करूँगा अपने बटन पर, ठीक है। तो सबसे पहले तो मैं लिखूँगा submit.add_event_listener, अरे यार एमिट तुम क्यों धोखा दे रही हो, एमिट यार बुरा लगा यार, एमिट बहुत बुरा लगा यार। अब आप लोग कहोगे एमिट कौन है और ऐसे क्यों बात कर रहे हो एमिट से, भाई मैं ऐसे ही करता हूँ बात, जो मेरे जैसे डेवलपर्स होते हैं ना वो ऐसी बात करते हैं, सिंटेक्स से, एमिट से बात करते हैं हम लोग, पैकेजेस से बात करते हैं, ठीक है, यही होता है। और क्वेश्चन मार्क यहाँ पर लिखेंगे, क्वेरी नहीं था शायद, आई गेस इट वाज व्हाट वाज इट, request.params मैंने यहाँ पर किया था, क्वेश्चन मार्क क्या चीज़ देनी थी हमको, request.params.entry, ठीक है। मैं एक काम करता हूँ, यहाँ पर लिखूँगा क्वेश्चन मार्क एंट्री इज इक्वल टू, और मान लो मैं लिखता हूँ यहाँ पर रिडिक्यूलस, ठीक है। और मैं ऐसे ही लिख सकता हूँ, मुझे यहाँ कॉमास लगाने की ज़रूरत नहीं है, मैं भी इसको स्टैटिक रख रहा हूँ, बाद में डायनामिक करूँगा, ठीक है। या फिर कर ही देता हूँ डायनामिक, यार इतना भी आलस किस बात का है, ठीक है। मैं देखो आलस कर सकता हूँ, आप नहीं कर सकते, मजाक कर रहा हूँ, मैं भी नहीं कर सकता ठीक है। मैं देख रहा हूँ यहाँ पर कि मेरी एंट्री मुझे कहाँ से मिलेगी, तो मैं काम करता हूँ, इसको ID इज इक्वल टू एंट्री, ID इज इक्वल टू वर्ड दे रखा है मैंने, ठीक है। तो मैं यहाँ पर लिखूँगा word.value, सिंपल है। और यहाँ पर मैं लिखूँगा E, और यहाँ पर लिखूँगा E.prevent_default, ठीक है, ताकि क्लिक करने पर रीलोड ना हो जाए फॉर्म। चलो यार इतना करके देखते हैं, पहले एरर आएगा, खा लेंगे एरर, अरे ऐड इवेंट लिस्टनर इज़ नॉट अ फंक्शन, ये कैसा मजाक है यार। तभी यार मुझे एमिट पे गुस्सा आता है यार, एमिट यार अगर सही से दिखा दे सिंटेक्स तो ये गलतियाँ हो ही ना। मान लो मैंने RID लिखा, तो देखो अगर मैं नेटवर्क में जाऊँगा तो क्या रिक्वेस्ट इसने मारी, ये देख लेते हैं एक बार।
मैं सबसे पहले सारी रिक्वेस्ट को क्लियर करूँगा। हाँ ठीक है, सही मारा इसने। एंट्री इज इक्वल टू RID 23 करूँगा तो हाँ ठीक है, एंट्री इज इक्वल टू RID 23। ग्रेट। अब मैं क्या करूँगा कि अपने UI में, कहाँ गया मेरा UI, ये रहा मेरा UI। मैं काम करूँगा कि यहाँ पर जिस तरह से मैंने H2 ये बनाया था, मैं उसी तरह से यहाँ पर एक और H2 बनाऊँगा और मैं लिखूँगा रिजल्ट्स, ठीक है। और रिजल्ट्स में मैं एक पैराग्राफ लिखूँगा और फॉरवर्ड, और मैं यहाँ पर लिख दूँगा क्या, एक स्पैन लगा देता हूँ और यहाँ पर मैं लिख दूँगा या फिर एक काम करते हैं क्या, किसी तरह से मैं, नहीं ठीक है, मैं यहाँ पर स्पैन लगाता हूँ, ID इज इक्वल टू लिख देता हूँ वर्ड स्पैन, ठीक है। और इसके अंदर मैं डाल दूंगा किस वर्ड के बारे में आपने सर्च किया, ठीक है। और इसके बाद मैं एक पैराग्राफ और लगाऊंगा और इसमें दूंगा मैं ID इज इक्वल टू रिजल्ट, ठीक है। और या फिर एक काम करते हैं, इसको हटाते हैं यहाँ से, यू सर्च फॉर वर्ड वाले को हटाते हैं यहाँ से, सिर्फ एक पैराग्राफ रखते हैं और इस पैराग्राफ को पॉपुलेट कर देंगे यहाँ पर, ठीक है। हम क्या करेंगे, हम कहेंगे देखो भाई ऐसा है कि एक HTML जनरेट करो, HTML str इज इक्वल टू, और वो बैकटिक्स की सहायता से जनरेट करो, ठीक है। क्या आपने सर्च किया था, यू सर्च फॉर वर्ड, क्या था इसमें रिस्पॉन्स में, एक मिनट देखते हैं यहाँ पर सब कुछ आएगा। आपने, आपकी जो एंट्री थी डॉट एंट्री, ठीक है, रिस्पॉन्स डॉट एंट्री, RESP डॉट एंट्री, ठीक है। और मैं एक काम और करूँगा यहाँ पर, नहीं ऐसे नहीं करूँगा, मैं ऐसे ही रहने देता हूँ इसको, और मैं यहाँ पर एक BR लगाऊँगा, ठीक है। और BR लगाने के बाद मैं हियर आर द मीनिंग्स, ठीक है। एक UL लगाऊंगा, ठीक है, एक अनऑर्डर्ड लिस्ट लगाऊंगा और एक लिस्ट आइटम लगाऊंगा। और मैं चाहूँ तो अगर ये डायनामिक है API, मतलब कि कभी कभी एक कभी कभी दो इस तरह से भेज रही है वर्ड्स, तो मैं यहाँ पर फॉर लूप भी लगा सकता हूँ। बट यार अभी के लिए मैं क्या करूँगा, जैसे मान लो मैं एज्यूम करता हूँ कि कम से कम 2 एसोसिएटेड वर्ड्स तो आएंगे ही, तो ASSOC_word 0, ठीक है, ये 0 हो जाएगा और रेस्प डॉट लिखना पड़ेगा, ये हो जाएगा, ठीक है, और एक 1 हो जाएगा, ठीक है। और ये करने के बाद हम क्या करेंगे कि मैं एक चीज़ कर सकता हूँ यार, बहुत ही बढ़िया चीज़ आई दिमाग में, 1 2 3। अब आप लोग कहोगे यार अगर 2 नहीं है 3 नहीं है इंडेक्स में तब क्या होगा, तो मैं क्या करूँगा कि यहाँ पर लिख दूँगा कि भाई देखो ऐसा है कि अगर रिस्पॉन्स डॉट एसोसिएटेड वर्ड डॉट लेंथ जो है वो ग्रेटर देन से 2 है, ठीक है, तब तो आप क्या करो कि रिस्पॉन्स डॉट एसोक वर्ड 1 कर दो, ठीक है। वरना आप क्या करो, वरना इसको आप एकदम ब्लैंक कर दो, ठीक है, कुछ भी नहीं आएगा, ठीक है। तो ये चीज़ मैंने यहाँ पर करी हुई है। आई गेस दिस विल वर्क, ठीक है, लेट्स सी इफ इट वर्क्स, ठीक है। मैं ऐसे कर देता हूँ इसको, बाकी केसेस में डैश करता हूँ, एक एसोसिएटेड वर्ड तो आना चाहिए। ये चलो एज्यूम कर लेते हैं एक भी एसोसिएटेड वर्ड अगर नहीं आया तो भी डैश दिखा देंगे, ठीक है। तो इसको यहाँ पर मुझे थोड़ा सा ट्वीक करना पड़ेगा, इसको 0 करना होगा, 1 2 3 4, अगर ग्रेटर देन 0 हुआ, फिर ग्रेटर देन 1 हुआ, अगर 2, और यहाँ पर 3 आ जाएगा, ठीक है। हाँ चलो यार एक काम करते हैं, इतना करके देखते हैं। तो मैं यहाँ पर लिखूँगा कि क्या था पैराग्राफ में, ID रिजल्ट डॉट इनर HTML इज इक्वल टू HTML str, लेट्स सी व्हाट हैपेंस, ठीक है। इस वर्ड के लिए क्या होगा, तो ये रेडिकुलस वर्ड के लिए है, ठीक है, रीलोड करना पड़ेगा ऑब्वियसली। मैंने यहाँ पर ये किया और देखो यहाँ पर ये इस तरह से आ गया, फनी स्टूपिड सिली डैश, ठीक है। यू सर्च फॉर द वर्ड रेडिकुलस, हियर आर द मीनिंग्स, ठीक है। और मैं काम करना चाहूँगा यार कि पता नहीं क्यों फॉर सम रीज़न मुझे यहाँ पर ये क्लास अच्छी नहीं लग रही है, मैं चाहूँगा ये ऐसे ही रहे, ठीक है। रिजल्ट्स में कोलन भी ना आए, मैं चाहता हूँ ऐसा, और रिजल्ट्स तब दिखे जब रिजल्ट्स के अंदर कुछ हो, ठीक है। तो एक काम करते हैं कि मैं ये मैंने किया H2 रिजल्ट्स, मैं काम करता हूँ कि इसके अंदर डाल देता हूँ
choose a word and click submit to get the result here। ठीक है, ये भी ठीक है। रिलोड किया, y पे थोड़ी सी यार, इनफैक्ट टॉप पे क्लास इज इक्वल टू MT6, आई डोंट नो, 6 काफ़ी होनी चाहिए, 6 लगी ही नहीं। 8 देखता हूँ, 8 होती है कोई क्लास, MT8 होती है बूटस्ट्रैप में कोई क्लास, MT8 भी शायद कोई क्लास नहीं होती है। एक काम करता हूँ यार, MT4 लगाता हूँ, MT4 लगाता हूँ यार, MT4 शुड बी मोर देन इनफ। ओ यस, इट वर्क्स। ठीक है, चूज अ वर्ड एंड क्लिक सबमिट टू गेट द रिजल्ट है। ठीक है, सर्च फॉर अ वर्ड इन द डिक्शनरी। तो मान लो मैंने RID लिखा, अभी हमने हार्ड कोड कर रखा है रेडिकुलस, आई नो दैट। ठीक है, हम करेंगे फिक्स इसको। यू सर्च फॉर द वर्ड रेडिकुलस, हियर आर द मीनिंग्स। बट यार ये डैश वाली बात मुझे अभी भी हजम नहीं हो रही है, तो मे बी हम एक फॉर लूप लगा लें। ठीक है, थोड़ा सही रहेगा। एक फॉर लूप अगर लगा लें सारे एसोसिएटेड वर्ड्स कलेक्ट करने के लिए, तो बहुत ही सिंपल रहने वाला है वो अप्रोच। मैं बताता हूँ आपको क्या करेंगे हम। ये करने के बाद हम क्या करेंगे कि एक फॉर लूप लगाएंगे, और फॉर लूप के अंदर हम क्या करेंगे, किस एरे पे लगाएंगे, किसी एरे पे नहीं लगाएंगे, HTML str पे लगाएंगे, सॉरी इस पे लगाएंगे यार, resp.assoc वर्ड पे लगाएंगे। ठीक है, हाँ ठीक है, एलिमेंट। और यहाँ पर हमें सिर्फ क्या करना है, अब हमारा काम बहुत आसान हो जाएगा। मैं दिखाता हूँ कैसे। हम लोग अब सिंपली कहेंगे कि HTML str प्लस इक्वल्स टू ये लिस्ट आइटम, बस। ठीक है, एंड फाइनली हमें क्या करना होगा कि UL को बंद करना होगा। वैसे वो ब्राउज़र ऑटोमेटिकली भी कर लेगा, बट एज अ डेवलपर हम लोग ऐसा नहीं करेंगे। फ़नी आ गया। ठीक है, तो ये भी गलत है। इंडेक्स इज इक्वल टू 0, इंडेक्स प्लस प्लस डॉट लेंथ 0। ओके, तो यहाँ पर मुझे इंडेक्स लिखना होगा। ठीक है, यहाँ पर इंडेक्स लिखना होगा, एंड दैट शुड डू द ट्रिक। ठीक है, डॉलर, ये हटाता हूँ, हाँ अब ठीक है, HTML str प्लस इक्वल्स टू, अच्छे बच्चे की तरह UL को बंद भी कर देना है, खुला नहीं छोड़ना है। जैसे फ्रिज बंद करते हैं ना, वैसे। अब देखो 3 है तो 3 आएंगे, 10 है तो 10 आएंगे, ज़्यादा आलस भी अच्छा नहीं होता है। अब आप लोग यहाँ पर नोटिस करोगे कि जब मैं यहाँ पर क्लिक कर रहा हूँ तो कंसोल में मुझे एक ऑब्जेक्ट मिल रहा है जिसमें एसोसिएटेड वर्ड्स के साथ साथ और इन्फॉर्मेशन भी दी हुई है। ठीक है, तो अगर एसोसिएटेड वर्ड एक्स्ट्रा, जो एसोसिएटेड वर्ड EX है, वो यहाँ पर क्या है वो मुझे देखना पड़ेगा। ठीक है, तो मैं क्या करूँगा, रैपिड API में जाऊँगा, और ये डेफिनेशंस है, ये एसोसिएशंस है, और एग्जाम्पल्स भी दे रहा है ये। ठीक है, तो एसोसिएशंस भी देता है, एग्जाम्पल भी देता है। ठीक है, तो अगर मैं इसमें अबाउट लिखूँ, अ डिक्शनरी इज सो मच मोर, अ वर्ड विद डेफिनेशंस, एसोसिएशंस। ठीक है, तो मैं एक काम कर सकता हूँ कि इसकी एसोसिएशंस भी प्रिंट कर सकता हूँ। तो यूज फॉर द वर्ड, हियर आर द मीनिंग्स, हियर आर द एसोसिएशंस, ऐसे करूँगा मैं। ठीक है, तो मैं सिंपली क्या करूँगा कि इसको कंट्रोल D करूँगा, और मैं यहाँ पर लिखूँगा HTML src प्लस इक्वल्स टू, और मैं करूँगा हेयर आर दी एसोसिएशंस। ठीक है, कुछ ऐसे करूँगा, उप्स, हेयर आर दी एसोसिएशंस। तो ASSOC अंडरस्कोर वर्ड अंडरस्कोर EX। ठीक है, तो हेयर आर दी एसोसिएशंस, कुछ ऐसे कर देता हूँ मैं। ठीक है, हाँ अब ठीक है, और ये भी बंद कर दूंगा मैं इस तरह से, सब कुछ ठीक ठीक चलेगा। और यहाँ पर एक BR भी लगाना ज़रूरी है, तभी नई लाइन में आएगा वो। नाउ लेट्स सी व्हाट हैपेंस। मैंने ये किया, हियर आर द मीनिंग्स, हियर आर द एसोसिएशंस, ग्रेट। ठीक है, ऑसम। मुझे BR लगाने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि ऑटोमेटिकली वहाँ पर एक ब्रेक आ ही जाना है। ठीक है, हियर आर दी, यू सर्च फॉर दी वर्ड रिडिकुलस, और मैं इसको हाईलाइट करना चाहूँगा, और हाईलाइट करने के लिए मैं क्या करूँगा, फॉर द वर्ड मैं यहाँ पर एक बोल्ड टैग का इस्तेमाल करूँगा कुछ इस तरह से, और इसको मैं रीलोड करूँगा कुछ इस तरह से, और सबमिट करूँगा। तो देखो यहाँ पर आ गया, यू सर्च फॉर द वर्ड रिडिकुलस, हियर आर दी एसोसिएशंस, हियर आर द मीनिंग्स, हियर आर दी एसोसिएशंस। ठीक है, फॉर्मेट डॉक्यूमेंट, एंड एट द सेम टाइम मैं एक चीज़ और करूँगा कि यहाँ पर मैं रिक्वेस्ट डॉट परम्स डॉट एंट्री राइट, हाँ एंट्री, ये करूँगा। और जो मैंने हार्ड कोड किया ना, रिस्पॉन्स डॉट डेटा आपको मैंने दिखाया था, मैंने हार्ड कोड किया हुआ ये हटा के दोबारा से मैं रिक्वेस्ट भेजना शुरू कर दूँगा। मैंने रिक्वेस्ट भेजना इसलिए शुरू नहीं किया था क्योंकि यार मैं नहीं चाहता कि बार बार डेवलपमेंट टाइम में मेरी रिक्वेस्ट जो है वो ख़राब हो, क्योंकि मेरे पास लिमिट है 10,000 की। मैं उसको
फ्रूटफुली यूज़ करना चाहूँगा। तो मान लो मैं यहाँ पर लिखता हूँ किस शब्द का इस्तेमाल मैं करूँ, मान लो मैं लिखता हूँ ग्रेट। मुझे पता है कि नॉट समथिंग जो कि आप देखना चाहोगे, भी कह रहा है कि ये इज़ नॉट अ वैलिड जेसन। लेट मी सी व्हाट हैपेंड, लेट मी सी व्हाट हैपेंड। यार यहाँ पर मुझे एरर दिख रहा होगा कुछ ना कुछ कंसोल में। क्या दिक्कत आ गई यार? रिस्पॉन्स इज़ नॉट डिफाइंड बट वाई? ओके, आई गॉट इट, आई गॉट इट। ये चीज़ मुझे यहाँ डालनी होगी। ठीक है, तो कंसोल डॉट लॉग रिस्पॉन्स डेटा मैं कर रहा हूँ और रेस्ट डॉट जेसन रिस्पॉन्स डॉट डेटा कर रहा हूँ। नाउ लेट मी ट्राई एंड इट वर्क्स। बट यहाँ पर रेडिकुलस क्यों आ रहा है दोबारा से? व्हाट्स रॉन्ग? वाई रेडिकुलस अगेन? एंट्री इज इक्वल टू ग्रेड किया ना, तो ये रेडिकुलस के लिए क्यों सर्च कर रहा है? ओके, तो मुझे यहाँ पर एंट्री की जगह पर ये लिखना है रिक्वेस्ट डॉट परम्स डॉट एंट्री। ठीक है, बट लेट मी ऑल्सो सी कि क्या यहाँ पर अनडिफाइंड आ रहा है, विच इज़ अ प्रॉब्लम। ठीक है, तो ये एक प्रॉब्लम आ रही है मेरे को भी। तो मैं जब तक मेरा यहाँ पर एंट्री नहीं आएगा ना, तब तक मैं ये अनकमेंट नहीं करूँगा, तब तक मैं इसी को रहने दूँगा। ठीक है, देखते हैं कि क्या दिक्कत आ रही है। सो फ्रंट एंड पे से तो सब कुछ ठीक है। यहाँ पर मैंने अभी एंट्री इज इक्वल टू ग्रेड किया, ये अनडिफाइंड आया। लेट मी सी, अगर मैं रिक्वेस्ट डॉट परम्स को प्रिंट कर रहा हूँ तो क्या आ रहा है? क्या ये एक स्ट्रिंग है? क्या ये एक ऐसी स्ट्रिंग है जिसको मुझे पार्स करना होगा? ये खाली आ रही है, ऐसा क्यों? रिक्वेस्ट डॉट पैरम्स खाली आ रही है। मैं एक काम करता हूँ, सिर्फ रिक्वेस्ट को प्रिंट करके देखता हूँ। रिक्वेस्ट को मैंने प्रिंट करके देखा, क्वेश्चन मार्क एंट्री इज इक्वल टू ग्रेट है यहाँ पर। अब देखते हैं यहाँ पर ग्रेट आ रहा है कि नहीं आ रहा है। कहीं ना कहीं देखना पड़ेगा यार, कुछ ना कुछ तो मुझे करना पड़ेगा। ग्रेट एंट्री, अच्छा रिक्वेस्ट डॉट क्वेरी करना पड़ेगा। रिक्वेस्ट डॉट क्वेरी को अगर मैं प्रिंट करूं तो देखता हूं क्या आता है। सबमिट किया, एंट्री ग्रेट। रिक्वेस्ट डॉट क्वेरी डॉट एंट्री मुझे करना है सिंपली, फिर डॉट क्वेरी करना है, परम्स नहीं क्वेरी। ठीक है, इसको कमेंट आउट किया, इसको अनकमेंट किया। ऑल राइट गाइस, फिंगर्स क्रॉस्ड। लेट मी सर्च फॉर अ वर्ड, मान लो एब्सर्ड। ठीक है, मैंने सबमिट किया, फ़नी, फुलिश, रेडिकुलस। फिर उसके बाद ये सारी एसोसिएशंस आ गई। ठीक है, मान लो कोई भी वर्ड, यार कौन सा वर्ड आता ही नहीं है कोई वर्ड दिमाग में जब कोई वर्ड सोचो तो। मान लो रोड का मीनिंग देखते हैं। ठीक है, सबमिट किया मैंने, रोड का मीनिंग है ड्राइव, इंजन, हॉर्स। ठीक है, मान लो देखते हैं काम का मीनिंग, देखते हैं क्या होता है। काम का मीनिंग यहाँ पर आ गया कूल, कलेक्टेड, कंपोज्ड। ठीक है, क्वाइट। मान लो ट्रांसक्विलाइज का मीनिंग देखना चाहता हूँ मैं, तो यहाँ पर इसने मुझे बता दिया स्टिल, क्वाइट, काम। ठीक है, और ऑसम यार, मतलब बढ़िया है, अच्छा लग रहा है। ठीक है, कि हमने एक बहुत ही बढ़िया ऐप बनाई है। तो इसका जो सोर्स कोड है वो मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, और आप लोग रैपिड एपीआई में साइन अप करना। एंड दिस एक्सटेंशन इज़ रियली वेरी यूजफुल, क्योंकि अभी तो हमने शायद इतना ज़्यादा इसको यूज़ नहीं किया, बट अगर आपके पास 5, 6, 7, 8, 10 APIs होती हैं तो उनको ऑर्गेनाइज करने के लिए और एनवायरनमेंट्स वगैरह बनाने के लिए, ये सारे काम करने के लिए आप लोगों को जो है ये एक्सटेंशन बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होने वाली है। तो इसको ज़रूर इंस्टॉल करना सब लोग। अभी के लिए इस वीडियो में इतना ही गाइस। थैंक यू सो मच गाइस फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, एंड आई विल सी यू नेक्स्ट टाइम।